हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग अर्जुन सुपर क्लासेस पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोग आज लेके आए हैं क्लास 10th और 12th दोनों में काम आने वाले वेरी इम्पोर्टेंट साइंस का सभी प्रश्न है। तो अगर शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो 2026 में या किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो अगर मानव शरीर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको छूटने के चांस नहीं बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितने होते हैं प्यारे लाल? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होते हैं, याद रखिएगा। कहता है कहता है आगे दोस्तों, आगे कहता है, एक मिनट रुकिए। आगे कहता है दोस्तों, कहता है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितने बार? 72 बार धड़कता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि मानव का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितने बार? तो 72 बार। कभी कभी 70 से 72 देगा, तो है ना। अगर 70, 71, 72 देगा तो 72 मारना है। अगर 70 से 72 देगा तो 70 से 72 भी ऑप्शन में रहेगा तो मार देना है। कहता है आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है वो 16 से 18 बार होती है। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों, कहता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर हड्डी। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? वो होते हैं अस्टेपिस हड्डी, जो कान के हड्डी होते हैं। ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व जो होता है प्यारे लाल, वो एनामिल होता है। याद रखिएगा, कौन सी होता है? एनामिल होता है। अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो समान मनुष्य का रक्तचाप जो होता है बाबू, वो 120/80 mm होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होते हैं? तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा होते हैं वो 65 से 80% होते हैं। अगर ऐसे खाली कोई पूछे कि बताइए मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होते हैं, तो आप लोग 65% ही बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है प्यारे लाल, उस 7.4 होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आपको प्रश्न आप बताइए कमेंट करके कि नींबू का पीएच मान कितना होता है और शराब का पीएच मान कितना होता है। इसका जवाब आप लोग दोनों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है बाबू? तो हमारे शरीर में जो किडनी होते हैं वे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, जिसको ब्रिक कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा प्यारे लाल। अगली प्रश्न है, कहता है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है वो सेरेबेरम होता है। ये भी बात याद रखिएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरेबेरम होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे लाल। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैरों में पाई जाती है। ये भी बात याद रखिएगा प्यारे लाल। मानव शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैरों में पाई जाती है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे लाल अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, कहाँ से होता है बाबू? प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? आप बताइए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या खाएंगे तब मिलेगा? तो सोयाबीन से, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे लाल कि विटामिन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में। कहाँ रहता है बाबू? यकृत में रहता है। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं या इसी को जिगर भी बोला जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे लाल, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो वो टाइलिन है। कुछ है बाबू? एक मिनट, क्या है बाबू? टाइलिन है। मानव शरीर में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है बाबू? टाइलिन है। ये बात याद रखिएगा। जो हमारे मुंह में लार बनता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को चिपचिपा और मुलायम बना देता है। ये बात याद रखिएगा प्यारे लाल। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि मूत्र दुर्गंध देता है। जब मानव मूत्र त्याग करता है तो कुछ समय के बाद या कुछ देरी के बाद उससे एक गंध निकलता है। किसके कारण से? तो यूरिया के कारण से। मानव मूत्र में यूरिया पाए जाते हैं जिसके कारण से मानव मूत्र से दुर्गंध आना शुरू हो जाते हैं। चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 6 कहे तो 6, है ना। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ये बात याद रखिएगा प्यारे लाल। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? तो यहाँ पर ही गलती एडिट हो गया है तो इसको हम काट के याद रखेंगे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। कितना होते हैं बाबू? सॉरी 207 होते हैं, याद रखिएगा। 207 की 206 होते हैं, है ना। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा प्यारे लाल। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होते हैं? 206 होते हैं और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होते हैं, ये बात याद रखिएगा प्यारे लाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे लाल, कहता है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सिस्मोगैमोमीटर कहते हैं, है ना। सिस्मोगैमोमीटर कहते हैं। इसे रक्तचाप मापने वाले यंत्र कहते हैं जो मानव शरीर में रक्तचाप मापा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी कहता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। और बताना है तुम्हारा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। इसका जवाब आप लोग बताइए, है ना। जय हिंद, जय भारत। अगर इस वीडियो से लग रहा कि श्याम सर अगर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बताए हैं तो इसके लिए गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्टों के साथ।